दोस्तों को, सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, समय समय पर मैं अपने विचार मुद्दे के रूप के अंदर आपके साथ साझा करता रहता हूँ और आप भी बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, बताते हैं, सही और गलत पर अपने विचार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज मुद्दा आया है आंदोलनों के बारे में। आंदोलन, ये आंदोलन जो है पहले हुआ था शाहीन बाग का, अब हुआ है किसानों का। हर आदमी को स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार प्रकट करने का, आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार की एक बात मेरी समझ से बाहर है। उससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने धरने प्रदर्शन पे कभी कोई रोक नहीं लगाई और सभी ने एक स्थल रेखांकित कर दिया या वो स्थान दे दिया जहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हों। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर दे रखा था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन वहाँ पर अपनी बातें कहने के लिए सरकार के विरुद्ध धरना या प्रदर्शन कर सकता था। लेकिन पहली बार देखा मोदी सरकार के राज में कि शाहीन बाग पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, सरकार और पुलिस कुछ नहीं करती, उनका धरना प्रदर्शन उनका लंबा चला जाता है। पता लगता है उसमें बहुत सारे आतंकवादी भी घुसाए, देशद्रोही भी घुसाए। क्या मोदी सरकार का एजेंडा है कि उन आतंकवादियों को जनता के सामने नंगा करना, या जनता को बताना कि ये वास्तव में गलत लोग हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं? हो सकते हैं, इससे मेरा इनकार नहीं है। लेकिन जब कानून राजनीतिक पार्टियों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए बना है कि धरना या प्रदर्शन अमुक स्थान पर आप कर सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन है, उसके अलावा आप कहीं नहीं कर सकते, तो शाहीन बाग में इतनी सारी औरतें, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गया, इतना खाने पीने के प्रोग्राम चलते रहे, इतने देशद्रोही नारे लगते रहे, सरकार क्या कर रही थी? ये तो है नहीं कि हर एक जगह कहीं भी आदमी धरना प्रदर्शन कर देगा। जब सरकार द्वारा समुचित जगह देने के बावजूद भी अन्य जगहों पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो शाहीन बाग में जो आतंकवादी भी थे, कहते हैं गलत भी थे, देश को तोड़ने वाले भी थे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी थे, सब थे उसमें। इनसे इनकार नहीं कर रहा मैं, लेकिन उनको धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त कैसे दी? इसी प्रकार कृषि कानून के अंतर्गत है। किसानों ने आंदोलन चलाया, चलाने का उनका अधिकार था। केंद्र सरकार ने जब दूसरे संगठनों के प्रति या राजनीतिक पार्टियों के प्रति सख्ती बरतती है कि वहाँ से उन स्थानों के अलावा आप कोई धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते, पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी, उसके बाद भी आज तक इतने लंबे समय से, लगभग 7 महीने होने को आए हैं, किसान धरना प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं? पूरे बॉर्डर घिर रखे हैं, जनता का जीना हराम कर रखा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। सारे यही सोचते हैं कि वो हटा देगा, वो हटा देगा, वो हटा देगा। अरे भाई, इनको हटाओ, क्योंकि देश इनसे नहीं चल रहा, देश चल रहा लोगों से। लोग जो मेहनत करते हैं उनसे, और मेहनत करने वालों में खाली किसान ही नहीं है, उद्योगपति भी है, मजदूर भी है, मकान बनाने वाले भी हैं, दूसरे कार्य करने वाले भी हैं, व्यापारी भी हैं। सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं। अब कोई किसी को कुछ फ्री में नहीं देता। हम कह देते हैं अन्नदाता। अन्नदाता किसको कहा जाता है? जो अन्न फ्री में बांटता है, फ्री में जनता को दे, भाई तुम, मेरे पास बहुत पैसा है, ये अन्न लो और तुम खाओ और अपना गुजारा करो। या कौन से किसान ने या कौन से जमींदार ने जनता को अन्न फ्री में दे दिया? समर्थन मूल्य जो किसान सरकार तय करती है। खाने के लिए हमें बाजार जाना पड़ता है, बाजार से गेहूँ खरीदना पड़ता है। अरे ये नहीं उगाएंगे तो विदेश से खरीद लेते हैं। पहले भी तो खरीदते थे हम लोग गेहूँ विदेशों से। ये सब व्यवसाय हो चुका आज किसान वो किसान नहीं है
जो खाली कृषि पर निर्भर हो। आप जाके देखिए गाँव में गाड़ियाँ उनके यहाँ हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों में वो घूमते हैं, बड़े करोड़पति अरबपति हैं। जो सच्चे किसान हैं बेचारे मजदूर हैं, वो आज भी भूखे मर रहे हैं और पहले भी भूखे मरते थे। बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पंजाब के किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं 300-300 रुपये पर डे पे। वो प्रतिदिन पर मजदूरी करने वाले वास्तव में मजदूर हैं, उनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं। अगर सरकार को सहानुभूति है तो उन लोगों को बसाए, उनको ज़मीन दे, उनको खेती बाड़ी करने का अधिकार दे, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं देना। और ये जो 5 स्टार होटल में घूमने वाले हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं, किसान हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं, जमींदार हैं, ये सब के सब मैदान में कूद गए। धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त सरकार ने देनी थी, जंतर मंतर पे दे थे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया करती है वो कर लेते, वोट क्लब पे दे देते। लेकिन ये क्या मतलब है, उनको बसने दिया, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, उसके बाद भी टिके हुए हैं। चाहती क्या सरकार? देश में उपद्रव फैलाना, देश में दंगे फैलवाना। आज इन्होंने किया, का दूसरे समुदाय के लोग भी करेंगे, परसों तीसरे भी करेंगे, परसों फैक्ट्री के वर्कर्स भी करेंगे, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी करेंगे। अरे भाई, इसका मतलब पूरी आज़ादी होगी, कहीं भी धरना प्रदर्शन करो, कोई रोकने वाला नहीं होगा, ना पुलिस होगी, ना डिपार्टमेंट होगा, ना सरकारी तंत्र होगा, सब फेल हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, किसी आंदोलन को तुरंत रोका जाए, नहीं तो आंदोलन ना रोकने पर देश में बुरे से बुरे परिणाम हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ये दिखाने का समय नहीं है जनता को कि भैया किसान नहीं मान रहे, हमने शर्तें सही रखी, हमने कानून सही बनाए हैं। पहले भी तो कानून बनते आए थे। पहले कौन सा सरकार किसी से पूछ के कानून बनाती थी कि भैया मैं कानून बनाने जा रही हूँ, आप बताओ बनाऊँ या ना बनाऊँ? इंडियन पिनल कोड बनाया, CRPC बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड बनाया, दुनिया भर के कानून बनाया आपने, पोस्को एक्ट बनाया। क्या आपने बलात्कारी से पूछा था कि इसमें ये सेक्शन रखूँ या नहीं रखूँ, सजा रखूँ या नहीं रखूँ? अरे भैया, जब उनसे नहीं पूछा तो किसानों से पूछने की क्या आवश्यकता थी? जब आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उनकी भलाई के लिए आपने बनाया है, तो आंदोलन को लंबा कैसे चलने दिया? आंदोलन लंबा भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके तय स्थान पर चलना चाहिए था। अब ये तो है नहीं आम जनता का जीना दुभर कर दो। तो मोदी सरकार से पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस तुरंत इस आंदोलन को ख़त्म करने की मांग करती है और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो आंदोलन के रूप में लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा किस तरह के लोग हैं, किस तरह के नहीं हैं, लेकिन वो गैरकानूनी है और गैरकानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से तुरंत हटाया जाए और आगे ऐसा सख्त नियम बनाए जाए ताकि जो चयनित स्थान है, जो अलॉटेड प्लेसेस है, जहाँ पर आंदोलन के लिए सरकार ने दे रखे हैं, उन स्थानों के अलावा कहीं भी आंदोलन ना कर पाए लोग। ऐसी सरकार से मैं अभिलाषा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी। जय हिंद, जय भारत।